यूएस ने कोशिश की कि लेबनान और इजराइल के बीच 78 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म किया जाए, लेकिन भैया उन्हें बदले में मिला दुनिया भर में बेइज्जती। डिप्लोमेसी की ये कोशिश ने एक नई इंटरनल सिविल वॉर की शुरुआत तो नहीं कर दी। यही समझने के लिए इस वीडियो में आपको डिटेल बाय डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ है। दर्शकों, डिकेड्स में पहली बार वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के एम्बेसडर्स के बीच 2 सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं और टारगेट था कि एक परमानेंट पीस डील बनाई जा सके। लेकिन इसी बीच हिजबुल्लाह चीफ नईम कसीम ने एक बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है। उन्होंने इन टॉक्स को एक ग्रेव सिन यानी महापाप करार दिया है। आज बात करेंगे इस पूरे पावर स्ट्रगल की जो लेबनान और इजराइल के बीच चल रहा है और जिसकी वजह से यूएस ये जंग हार सकता है। दर्शकों, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में क्या हुआ। पिछले कुछ हफ्तों में बैकग्राउंड में बहुत कुछ बदला है। यूएस की मीडिएशन से बेरट और जेरूसलम के एम्बेसडर्स आमने सामने बैठे थे। 1948 से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज टेक्निकली एट वॉर हैं। जी हां दर्शकों, लगभग 78 सालों से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इन मीटिंग्स का रिजल्ट क्या निकला? देखो, पहली मीटिंग ने इजराइल हिजबुल्लाह वॉर में एक टेम्पररी ट्रूस यानी युद्ध विराम लगाया था। बड़ी मुश्किलों से पहले तो ईरान यूएस के बीच सीज फायर हुआ, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी एक ट्रूस यानी युद्ध विराम लगाया गया था। लेकिन दर्शकों, दूसरी मीटिंग का मकसद था डायरेक्ट नेगोशिएशंस। लेबनीज गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि उन्हें वॉर रोकनी है। सदर्न लेबनान से इजरायली फोर्सेस का विड्रॉल चाहिए और उन 1 मिलियन लोगों को घर वापस भेजना है जो इस लड़ाई में डिस्प्लेस हुए हैं। इट साउंड्स वेरी लॉजिकल, राइट? लेकिन लेबनान की पॉलिटिक्स में लॉजिक से ज्यादा गन्स की अहमियत है। दर्शकों, रिजेक्शन किया हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह का स्टांस देख के अब पूरा लेबनान हिल गया है। दर्शकों, अब एंटर करते हैं नईम कसीम। हिजबुल्लाह के लीडर ने अल-मनार पर आकर साफ कह दिया है कि उन्हें ये टॉक्स मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस लेबनान के राइट्स के साथ धोखा है। कसीम ने कहा कि दीज नेगोशिएशंस डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अस। यानी इसका मतलब ये है दर्शकों, अगर ये नेगोशिएशन आप मान लो 1% चांस है कि हो भी जाते हैं, फिर भी हिजबुल्लाह इसको ग्राउंड रियलिटी बनने नहीं देगा। दर्शकों, इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह इज एसेंशियली सेइंग कि गवर्नमेंट चाहे जो भी पेपर साइन कर ले, ग्राउंड पर कंट्रोल उन्हीं का रहने वाला है। उन्होंने उन लोगों को सरेंडर करने वाला बताया जो पीस चाहते हैं, यानी शांति चाहने वालों को डरपोक और सरेंडर करने वाला बता दिया है। और हिजबुल्लाह का दावा है कि वो डिफेंसिव रेजिस्टेंस जारी रखेंगे, यानी हिजबुल्लाह हमले जारी रखेगा। इजराइल के लिए कोई राहत नहीं है। आसान शब्दों में वो सीजफायर के बावजूद हथियार नीचे रखने को तैयार नहीं है और इसका मतलब है कि जंग अभी भी चलती रहेगी। लेकिन दर्शकों, सॉवरेनिटी या रेजिस्टेंस ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। यहाँ असली टेंशन है सॉवरेनिटी। एक तरफ लेबनीज अथॉरिटीज हैं जो डिप्लोमेटिक रास्ते से अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कह रहा है कि डिप्लोमेसी एक स्पाइरल ऑफ इंस्टेबिलिटी पैदा करेगी। कसीम का बयान एक सीधी वार्निंग है, एक सीधी चेतावनी है अपनी ही सरकार को। जब वो कहते हैं कि दोज इन पावर विल नॉट बेनिफिट, तो वो सटल थ्रेट दे रहे हैं लेबनान के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकती है। और दर्शकों, ये इजराइल के लिए भी उतना ही बड़ा हेडेक है। वो भी अगर पीस करें तो करे किससे? एक ऐसी गवर्नमेंट से जिसके पास कलम है या उस ग्रुप से जिसके पास मिसाइल्स हैं? गवर्नमेंट से पीस टॉक कर भी ले तो भी युद्ध विराम तो लगेगा नहीं। और अब हिजबुल्लाह से जाके कैसे बात करें? वो तो लड़ने को तैयार है, यानी इजराइल भी घिरा हुआ है। मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री गवाह है कि पीस डील्स अक्सर उतनी ही फ्रेजाइल होती हैं जितना कि एक कोई ग्लास। अगर हिजबुल्लाह ने इस टॉक्स को सैबोटाज किया तो लेबनान एक ऐसे रास्ते पर निकल जाएगा जहां से वापसी असंभव है। क्या बेरट अपने रेजिस्टेंट पीपल को मना पाएगा या फिर वॉशिंगटन की ये मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या बिना हिजबुल्लाह की मर्जी के लेबनान में शांति मुमकिन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दिख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक और आपसे जल्द मिलूंगा एक नए एनालिसिस के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.